सर लॉ परस्यू करने के बाद सिर्फ क्या एडवोकेसी एक ऑप्शन रहता है करियर के लिए या और भी ऑप्शंस हैं? नो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स की एंड स्टूडेंट्स की, दैट दे थिंक कि इफ आई एम स्टडिंग लॉ आई विल ओनली बी गोइंग इनटू लिटिगेशन, बट देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल. जैसे कि बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी में देयर इज अ पेपर व्हिच इज जैग एंड यू कैन बिकम अ इंडियन आर्मी ऑफिसर इवन कमिंग फ्रॉम अ लॉ बैकग्राउंड. Second thing, you can go for judicial services. Third, I would say there's a very strong connection of law with the UPSC. So अगर आप civil services examination के syllabus को देखते हैं तो काफ़ी हद तक वो connect करता है with the syllabus of CLAT and the law. जो पूरा लॉ में आपको पढ़ाया जाता है, which is BLLB. Next thing, so there are huge number of colleges जहाँ पे if you go for UGC NET and you can start teaching. So academics is again one of the field where you can explore the career options. Legal process outsourcing, which is LPO, again a huge platform जहाँ पर आपको MNCs के साथ वर्क करने का ऑप्शन मिलता है. कॉर्पोरेट लॉ के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो कॉर्पोरेट लॉ में स्टूडेंट्स कैन टेक द करियर फॉरवर्ड. सिमिलर टू दिस देयर आर मेनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक RBI में होता है, बैंकिंग में लीगल ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स अपने करियर को आगे परस्यू कर सकते हैं. एंड ओवरऑल आई वुड से कि लॉ एज अ सब्जेक्ट ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जिस तरीके से AI का इंटीग्रेशन हो रहा है एंड वी ऑल आर गेटिंग एजुकेटेड, एवरीथिंग इज connected with the law. So as a normal student भी हमें law तो वैसे भी पढ़ना चाहिए. So it's not only about the career options, but then yes we have multiple fields. ऐसा कुछ कम नहीं है law में कि सिर्फ आपको advocacy ही मिलेगी. There are these many options available.